कि स्कूलों को ये सब चोरी और चोरी बाजारी जो काला बाजारी हो रही है इसको भैया बंद करना चाहिए। तो मैनेज नहीं हो लेकिन हम लोग दामन वहाँ लेंगे पढ़ाई बच्चों और बुकें इतनी महंगी है पढ़ाने में बिल्कुल रियायत नहीं है। अप्रैल आते ही परिवार वालों को एक ही परेशानी सताना शुरू कर देती है, क्योंकि 1 अप्रैल से स्कूलों के नए सेशन शुरू होने वाले हैं। परीक्षा भी पूरी हो चुकी है, अब खेल शुरू होने वाला है। गार्जियन को किस बात की टेंशन है, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि महंगे कोर्स और स्कूल की फीस बढ़ने की टेंशन बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो स्कूलों का कमीशन वाला खेल अब से शुरू होने वाला है। वार्षिक फीस, स्पेशल फीस के नाम पर लूट शुरू होगी और गरीबों की जेबों पर डाका डालना शुरू होगा। अगर हम यूं कहें कि ये स्कूल नहीं, सामने घूम रहे डाकू हैं जो एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। मगर सरकार क्यों खामोश है? सरकार को चाहिए कि इसकी ओर ध्यान दे और ये लूट बंद कराए, क्योंकि गार्जियन की भी यही गुहार है सरकार से कि ये लूट बंद कराए। जब ये लूट बंद होगी तभी तो सरकार की बात सच होगी कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। ये जानते हैं इस पे गार्जियन का क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूँगी जो ये काला बाजारी हो रही है इसको बंद करवाना चाहिए, ताकि हम लोग कोर्स कहीं से भी ले सकें। और सरकार से मेरी यही अपील है कि जो ये बुक्स खाली स्कूल से अवेलेबल करी जा रही हैं ये हर जगह से की जाए, ताकि हम लोग जो है इसमें जो इन लोगों का मार्जिन हो रहा है स्कूल से में बुक देने का, ये स्कूल से ना दी जाए तो ये हर जगह पे अवेलेबल करी जाए, ताकि हम लोग कहीं से भी बुक्स खरीद सकें, इसमें हमारी भी भलाई हो। हम तो ये कहेंगे योगी जी से, जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी बच्चों की एग्जाम्स हो चुके हैं, अब जब बुक लिस्ट दे दी जाती है तो स्कूल वालों का, प्राइवेट स्कूल वालों का अपना कमीशन रहता है, वहीं से किताबें लीजिए। वहाँ से नहीं लेंगे तो कोर्स चलेगा नहीं। अब आपने जब बुक लिस्ट दे दी है तो हम कहीं से भी खरीदें, यूनिफॉर्म उन्हीं के स्कूल के पास से खरीदिए, तो ये तो गलत बात है ना। मिडिल क्लास तो उसको एफर्ट कर ही नहीं सकता है भाई। जहाँ जो किताबें हमको बाहर सही मिल रही हैं वो उनका कमीशन है, वो ज़्यादा में मिल रही है, जस्ट डबल उसके प्राइस हैं। तो ये मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत गलत बात होगी। जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कितना तक, ये लूट को भैया बंद करना चाहिए। जब पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे तो नहीं कुछ हो सकता है। इस पे भैया योगी जी से भैया निवेदन है कि इस पे थोड़ा रोक लगाए। ये जो प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है इसको रोकना चाहिए। हो सकता घर जिस हिसाब से स्कूल वाले फीस दे रहे हैं या मतलब कि कोर्स वगैरह देते हैं जो कि अपने मतलब स्कूल के ही अंडर से मिल सकता है, बाहर से नहीं मिल सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली कर देते हैं वो लोग कोर्स को। तो मतलब योगी जी से ये निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें कि हम लोगों को मतलब मिडिल क्लास वालों को थोड़ा सा इस चीज़ पे राहत मिले, कोर्स पे या बच्चों के स्कूल वगैरह पे, इस वजह से। तो हम किताबों पे और कोर्सेज में पढ़ रही है। तो अभी किताबें अभी आई नहीं है, अभी तो बुक करेंगे किताब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं जहाँ से लोग, लेकिन हम लोग को जाने के लिए आपसे कह रहे हैं योगी जी से कि इसको भाई रोकिए। बच्चा, आम इंसान कैसे पढ़ाए बच्चों को? यहाँ घर देखे कि बच्चे की फीस और ये बुकों का वो बर्डन संभाले, और आम जनता तो फिर अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकती बच्चों को, क्योंकि फीस और बुकें इतनी महंगी हैं और अपनी जगह से वो लोग मंगवाते हैं और कहते हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। हम लोग चाहे जहाँ से लें, और इसी तरह महंगाई, ये स्कूल की फीस बढ़ती रहेगी और किताबें महंगी होती रहेंगी तो आम जनता तो पढ़ा ही नहीं सकती ना। जसबीर रजा है और हम सोशल वर्कर हैं। मेरा एक एनजीओ है वीनस फाउंडेशन के नाम से। तो सर मेरे साथ जो लेडीज़ जुड़ी हुई हैं वो बहुत लोअर मिडिल क्लास भी हैं और मिडिल क्लास भी हैं। पहले उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि हॉस्पिटल में भी यही काला बाजारी चल रही थी, तो उसके खिलाफ तो सरकार ने एक्शन ले लिया। लेकिन अब जो है ये स्कूल के में भी इसी तरह का जो है ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं। तो वो लोग भी अक्सर, हम लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कहीं पर, तो उन्होंने ये कहा था कि दीदी हम लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी सरकार से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लें, और ताकि जो है हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है इस मुद्दे पर भी जो है एक्शन ले, कि जहां बच्चे कहीं पर भी किताबें लें, अभिभावक कहीं से भी किताबें ले सकते हैं, स्टेशनरी ले सकते हैं, और उस पर हो सके तो अपनी तरफ से छूट दें। लेकिन ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह से वो किताबें ले, एक ही जगह से वो स्टेशनरी का सामान ले। इससे क्या होता है कि वो
टैक्स लगाते हैं उनका कमीशन बनता है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी तो एक तो महंगाई इतनी है और ऊपर से उनको ज़्यादा इस तरह से ये सब चीज़ों से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने बच्चों को इंटर से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये चीज़ है, यह शिक्षा की तरफ से एक देखा जाए तो ये एक पहला स्टेप है। अगर हम इसके खिलाफ अगर हम कुछ करते हैं तो सर हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पहल में कुछ मनमानी योगदान चल रही है स्कूलों की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि उनके दिलों में बिल्कुल रियायत नहीं है। वो तो उनको तो पैसे से मतलब है, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, और ऐसा बोलते हैं कि आप जहाँ से कापी किताब वहीं से मंगाते हैं। हम लोग कितनी महंगी बुकें पढ़ती हैं, इतना महंगा कोर्स आता है कि हम लोग फीस देना भी नहीं। हम लोग होम डिलीवरी मैन हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। बताइए इसमें हम कैसे इस बच्चों को प्राइवेट पढ़ा पाएंगे? मोदी योगी जी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इतनी महंगाई में कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये बताइए।